will start the new topic, chemical properties of aliphatic aldehyde and ketones. So उसके पहले हम लोगों ने देखा था additions of hydrogen bisulfide. Now second is addition of hydrogen cyanide. So hydrogen cyanide ऐड होगा तो हमारे पास cyanohydrin फॉर्म होगा. Then hydrolysis of cyanohydrin, it will give carboxylic acid. Means जो cyanide group है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा, it will oxidize into carboxylic acid. So in this reaction जो हमारे पास प्योर हाइड्रोजन साइनाइड यूज करते हो जो है वो हमारे पास इतना रिएक्टेंस नहीं होता है. देन जो साइनाइड ग्रुप्स फॉर्म होता है वो हमारे पास वीक बेस होता है, वीक होता है. दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज प्रोसीड इन द बेसिक मीडियम, जिससे हमारे पास साइनाइड ग्रुप फॉर्म होता है फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए. न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए हमारे पास साइनाइड ग्रुप फॉर्म होता है, क्योंकि हमारे पास जो प्योर हाइड्रोजन साइनाइड होता है तो वो हमारे पास वीक होता है. सो वीक होने के कारण जो है रिएक्शन जो है पर्टिकुलर वे में नहीं हो पाती है. पर्टिकुलर वे में नहीं हो पाती है तो हमारे पास जो साइनाइड्स ग्रुप होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वीक होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड इज वेरी लिटिल. सो लिटिल कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण क्या होता है, हमारे पास साइनाइड ग्रुप जो होता है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शंस प्रोसीड इन द बेसिक मीडियम, जिससे बेसिक मीडियम में जब रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं तो जो हमारे पास साइनाइड ग्रुप जनरेट होता है एंड दिस इज रेडी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए रिएक्शन होता है. सो हियर विल सी द रिएक्शन लाइक फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड. सो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो हमारे पास फॉर्म होगा H C डबल बॉन्ड होता, एक साइड आपके पास O चला जाएगा, एक आपके पास साइनाइड ग्रुप चला जाएगा. दिस विल फॉर्म साइनोहाइड्रिन. सिमिलरली एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्म CH3 CH OH Cn. Then acetone, this is the acetone, this also combined plus hydrogen cyanide. So cyanohydrin is formed CH3 COH then Cn. This is cyanohydrin. यदि आप लोग जो है साइनोहाइड्रिन फॉर्म हुआ, यदि आप लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हो इन एसिडिक मीडियम, एसिड की प्रेजेंस में, सो हमारे पास एसिड फॉर्म होता है. लाइक हम लोग बात करें इस ग्रुप की CH3 CHOH Cn. सो आप लोग जो है हाइड्रोलिसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रोलिसिस करते हो, हियर यू गेट CH3 CHOH COH. दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया साइनोहाइड्रिन्स का, यू विल गेट लैक्टिक एसिड. सिमिलरली हमारे पास जो साइनोहाइड्रिन्स है एसीटोन वाला, एसीटोन साइनोहाइड्रिन्स OH Cn. तो जो साइनाइड ग्रुप है इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. CH3 COH then COH. This is the compounds, means you can write 2-hydroxy, क्योंकि 1 2 3 हो जाएगा. So 2-hydroxy 2-methyl, 2-hydroxy 2-methyl propanoic acid. This is the name, IUPAC name of this compound, and this is the addition of hydrogen cyanide. This is the first reaction. This is the so next is addition of Grignard reagent. So here this addition product is formed. यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंड आपके पास जो अल्कोहल होगा बाय दिस प्रोसेस, जब आप लोग एडिशन ऑफ किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक करवाओगे तो आपके पास एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा. हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस विद डाइल्यूट HCl, अल्कोहल इज फॉर्म. तो जो आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप इज अटैकिंग ऑन द कार्बोकेटाइन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप्स, जिससे आपके पास जो है एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा. देन हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन यू विल गेट अल्कोहल. लाइक हियर दिस इज द ग्रुप partially positive partially negative,
plus RMgX. Here you will get RONgX. Then hydrolysis takes place with the acid, in the presence of acid. So here you will get the alcohol. Here you will get the alcohol. And MgOH. Here you will get alcohol. So here formaldehyde जो है, formaldehyde will give primary alcohol, while other aldehyde will give the secondary alcohol, और जो आपके पास कीटोन होता है it will give the tertiary alcohol. Formaldehyde will give primary alcohol. This is the formaldehyde. Plus CH3MgX or Cl, Grignard reagent. So here it will come from addition product COMgCl CH3. Then here hydrolysis in the presence of dilute acid, it will form plus MgOH, then Cl. So here it will form CH3 CH2OH, primary alcohol. प्राइमरी एल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड का जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शंस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपके पास जो फॉर्म होता है एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है. हाइड्रोलिसिस करते हो आप डाइल्यूट एसिड के साथ, you will get the primary alcohol. Now we'll see the another aldehyde. This will be the secondary alcohol. CH3HC double bond acid aldehyde. Acid aldehyde. Then here is Grignard reagent. Ether. So it will form additional product. यहाँ पास additional product form होगा OMgBr. Then here is CH3. Then hydrolysis takes place. Here you will get CH3 HCOH CH3 plus MgOH Br. Magnesium hydroxybromide. So this is the secondary one. CH3 CHOH then CH3. This is the secondary alcohol. This is secondary alcohol. Now tertiary we obtained from ketone. This is the reaction. The acetone react with Grignard reagent. MgOH, MgBr. Ether. So what you get? Here we get additional product OMgBr, then CH3, then do the hydrolysis in the presence of dilute HCl. Here we get CH3, then COH, CH3. So is this compound CH3, CH3, OH, CH3. You can write. So this is tertiary alcohol. Tertiary alcohol. So in this reaction formaldehyde जो है हमारे पास primary alcohol दे रहा है, secondary aldehyde means other aldehyde except the formaldehyde, other aldehyde will give the secondary alcohol and ketone will give the tertiary alcohol. Next one is addition of alcohol. This is the another method of operations. So in this method जो हमारे पास in the presence of dry acetyl gas जो alcohol molecules है combined with aldehyde, acetaldehyde, so it will form hemiacetal compounds, hemiacetal alkoxyacetal compound. So this is the unstable compounds. So due to unstableness, when more molecules of ethyl alcohol will add in the presence of acid, so it will give the stable acetal. Here is the reaction CH3 CHO plus C2H5
OH in the presence of dry HCl. Dry HCl. So here it will form like that compound, additional product means hemiacetal. It will form hemiacetal. Acetaldehyde acetal. This acetal means hemiacetal. It will form hemiacetal, which is unstable. Unstable. तो यहां पर क्या होगा? We'll add one more molecules of ethyl alcohol. So हम लोग एक और मॉलिक्यूल जो है इथाइल अल्कोहल का ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H. तो आपके पास होगा क्या? इट विल रिमूव द बॉटम मॉलिक्यूल्स. ये जो ग्रुप होगा, ये जो होगा आपके पास रिमूव हो जाएगा. देन दिस ग्रुप विल कम हियर. So here you will get CH3, CHO, C2H5, then C2H5. This is the stable. This is stable compounds. This is stable compounds. ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास है एसिटाल्डेहाइड हेमिएसिटल. एसिटाल्डेहाइड हेमिएसिटल. और ये फॉर्म होगा हमारे पास एसिटाल्डेहाइड डाइथाइल एसिटल. सो हियर एडिशन ऑफ अल्कोहल ये होता है. यहाँ पर अब यदि आप लोग जो है ग्लाइकोल की रिएक्शंस करवाते हो, व्हेन ग्लाइकोल इज रिएक्ट विद एडिशन प्रोडक्ट, जो आपके पास ग्लाइकोल है व्हेन रिएक्ट विद अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ पैरासल्फोनिक एसिड, पैरासल्फोनिक एसिड्स की प्रेजेंस में यदि होता है तो आपके पास हेमिएसिटल और हेमिकीटल ग्लाइकोल कीटो कंपाउंड्स फॉर्म होगा. एसिटल और कीटल कंपाउंड्स फॉर्म. पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड प्रेजेंस में साइक्लिक कीटल और साइक्लिक एसिटल फॉर्म होगा. You'll see here this reaction CH2OH, CH2OH. This is the glycol. So glycol combined with aldehyde in the presence of पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड. पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड रीड कर रहे हो आप. पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड इसकी वजह से PTS पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड. सो होगा क्या? इट विल एलिमिनेट द बॉटम मॉलिक्यूल्स. हियर CH2OO combined with CHR. So यहाँ पर बॉटम में लेट होगा. दिस इज द aldehyde. दिस इज साइक्लिक एसिटल. Cyclic acetal. Then semitis reaction if you are doing glycol की reactions करवा रहे हो in with ketone plus OC पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड की हीट कर लो. So it will remove the water molecules. Here you get cyclic ketal. So यहाँ से जो H2 होता है, this is cyclic ketal. So H2 जो आपके पास इन्वॉल्व होता है, it is absorbed by the dry HCl base. Dry HCl gas से absorb हो जाता है and reaction move in the forward directions. जो आपके पास water molecule element हो रहा है, it is absorbed by the dry HCl gas and reaction move in a forward direction.